हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है रात के वक्त आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। तो टैरो में से भी हम 6 कार्ड लेंगे और ये ट्विन फ्लेम का डेक है, उसमें से भी 6 कार्ड लेंगे। तो शुरुआत करते हैं शफल करके। कल परसों ही आया है ये डेक, इसलिए शफल करने में थोड़े से कार्ड चिपके हुए लग रहे हैं, लेकिन फिर भी यूनिवर्स देखते हैं क्या बताना चाहती है, क्योंकि आफ्टर ऑल कार्ड्स तो वही आते हैं जो आने होते हैं। ऐसे तो कोई सोच समझ के डिसाइड करके तो निकालता नहीं कार्ड कि यही कार्ड चाहिए, यही आना चाहिए। इतने सारे कार्ड्स में से जो मैसेज मिलने होते हैं वही आ जाते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। आप चारों में से देखते हैं। एक 2 3 4 5 और ये 6। शुरुआत करते हैं टैरो से। पहला ही कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड्स का। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस, यानी कि मिथुन राशि है, तुला राशि है और कुंभ राशि है। कुछ बहस हुई हो सकती है किसी के साथ, उस बहस के बारे में सोच रहे हैं। ये बहस घर में भी किसी के साथ हुई हो सकती है, या फिर जॉब फ्रंट पे भी शायद किसी के साथ हुई हो सकती है, या फिर आपके साथ भी बहस हुई हो सकती है। उस बहस के साथ ये सोच रहे हैं कि अब इन्हें कम्युनिकेशन करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, या फिर हो सकता है इन्होंने अपनी किसी प्रॉब्लम को लेके किसी के साथ सलाह मशवरा किया है और वही सलाह मशवरा ये आपके साथ करना चाहते हैं कि आपका आखिर क्या ओपिनियन है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं या क्या सोचती है। फिर है द हर्मिट कार्ड। ये वर्गो का कार्ड होता है, तो आपका या उनका साइन हो सकता है। वर्गो यानी कि कन्या राशि काफ़ी ज़्यादा डीप थिंकिंग चल रही है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हाथ में दिया लेके कुछ ढूंढ रहा है, वैसे ही आपकी जो पर्सन है वो शायद इस वक्त रात के सन्नाटे में अपने कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। जैसे यहाँ पे कुछ मसले सॉर्ट आउट करने के बारे में शायद किसी से कुछ सलाह मशवरा कर रहे हैं, वैसे ही डीप थिंकिंग कर रहे हैं कि आखिर क्या सही है क्या गलत। नेक्स्ट है 10 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। ये यहाँ पे भी कपल है और घर के बुजुर्ग है, 2 पेट्स भी है, घर भी है, सब कुछ हैप्पी हैप्पी है। तो ये कार्ड भी यही बताता है कि यानी कि वृषभ राशि है, कन्या राशि है और मकर राशि है। घर वालों के साथ एक हैप्पी एंडिंग चाहते हैं, जहाँ पे उन्हें उस पिक्चर में आप भी उस पिक्चर में शामिल चाहिए। यानी कि एक हैप्पी इमेज ये सोच रहे हैं कि ये उनकी शायद लगाई हुई दिल के दरवाज़ों के ऊपर प्रेम हो सकती है, जो ये रोज़ देख के इस सपने को पूरा करने के बारे में जो रोज़ सोचते हैं। जैसे शादी के वक्त हैप्पी फैमिली फ़ोटो होती है, वैसे ही एक हैप्पी एंडिंग चाहते हैं इस रिश्ते को लेके और उस बात को लेके सोचा जा रहा है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस, यानी कि मिथुन राशि है, तुला राशि है और कुंभ राशि है। हो सकता है ये स्पीड लेके आप तक अपना मैसेज कोई सेंड करे, यानी कि कुछ लोग अगर मैसेज सोचते सोचते शायद वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, क्योंकि अब इन्हें लग रहा है कि इन्हें बात करनी चाहिए। जैसे ये घोड़ा रफ्तार से दौड़ रहा है, वैसे ही उनके दिलो दिमाग में काफ़ी सारे थॉट्स वो इस वक्त महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें ये सब शेयरिंग करना ज़रूरी लग रहा है। और शायद इसी शेयरिंग के लिए वो आपके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, मे बी रात को या फिर लेट नाइट को भी शायद इनका कॉल आपको आ सकता है, मे बी, इट डिपेंड्स। नेक्स्ट है एस ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस, यहाँ पे भी मिथुन राशि है, तुला राशि है और कुंभ राशि है। जैसे यहाँ पे ये एस का कार्ड बताता है कि क्लैरिटी तो इस पर्सन को मिल चुकी है, यानी कि अगर कुछ कन्फ्यूजन था तो हो सकता है वो कन्फ्यूजन इनका दूर हो चुका है, जिसकी वजह से उन्हें शादी के नेक्स्ट प्रोसेस तक पहुंचने के बारे में भी कुछ आइडिया आया है। मे बी वही आइडिया आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, या फिर जो सॉल्यूशन मिला है वो आपको बताना चाहते हैं। नेक्स्ट और फाइनल कार्ड है द लवर्स।
ये कार्ड क्या बताता है यह तो आपको पता ही है। सेक्सुअल एनर्जी तो आपके बारे में फील कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ डिवाइन ब्लेसिंग्स भी ले रहे हैं, यानी कि आप इस तरह से शादी करके एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए रीयूनाइट हो जाए, इस तरह के रिलेशनशिप में एंटर कर पाए और एक हैप्पीनेस आपको ज़िंदगी भर के लिए मिले, इस तरह की बातें भी शायद ये काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। और इसीलिए शायद ये 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी पहले आया था कि शादी को लेके कुछ सीरियस बातें इनके दिलो दिमाग में चल रही है। अब देखते हैं ट्विन फ्लेम कार्ड में से हमें क्या कनेक्शन से जुड़ी बातें मिलती हैं। ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन, योर काउंटर पार्ट आइडेंटिफाइज यू। जैसे ये लवर्स का कार्ड बताता है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में जब भी कोई ट्विन फ्लेम एक दूसरे से मिलते हैं तो उन्हें ऑटोमेटिकली दिल से तो ये महसूस होता ही है कि यही है पर्सन मेरे लिए, सिर्फ यही है, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। मतलब दिल में ऐसा तो कुछ ज़रूर फील होता ही है, जिसकी वजह से कुछ बातें दिल को खास समझ में आती है। वैसे ही बातें इनको भी शायद समझ में आ चुकी है और उसी बातों को रिकग्नाइज करके ये शायद डिवाइन की ब्लेसिंग मांग रहे कि आपकी वजह से ही मुझे मेरा प्यार मिला है, अब बस ज़िंदगी भर के लिए मुझे मेरे प्यार से मिलवा दो। फिर है फॉरगिवनेस, योर काउंटर पार्ट इज़ वर्किंग ऑन फॉरगिविंग यू। तो हो सकता है अगर इनकी बातों की वजह से आपका दिल दुखा है तो आपको माफ़ करने की ज़रूरत है। यहाँ पे किसी को तो किसी की माफ़ी मांगने की ज़रूरत है और किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है। तो उसी बात को लेके ये सोच रहे हैं। अगर जाने अनजाने इनकी तरफ से या इनकी घर वालों की तरफ से आपका दिल दुख गया था तो मे बी ये सोच रहे हैं कि ये माफ़ी मांग के सब बातें सॉर्ट आउट करें। नेक्स्ट है ऑब्स्टेकल्स, देयर आर चैलेंजेस अहेड इन योर पाथ। तो कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं यानी कि कुछ मुश्किलें हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने को लेके। उन मुश्किलों के बारे में सोचा जा रहा है कि इस लाइफ की जर्नी में आगे बढ़ने से लेके नेक्स्ट स्टेप तक जाने के लिए क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। ये भी घर वालों की कुछ दिक्कतें हो सकती है, किसी के साथ कुछ कास्ट एंड रिलीजन का भी मैटर हो सकता है, या फिर जॉब से जुड़ी भी कुछ बातें हो सकती है। मतलब किसी का कुछ मनचाहा जॉब नहीं हो सकता, घर वाले चाहते होंगे कि जॉब चेंज करना चाहिए, पर्सन को कुछ बिजनेस करना चाहिए, या इनकम को लेके भी कुछ बातें हो सकती है, उस बात के बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट है डिसअपॉइंटमेंट एंड सैडनेस, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। जैसे जो हो गया है उसके बारे में हम काफ़ी ज़्यादा सोचते रहते हैं। ये बेसिकली आदत हर किसी में होती है, यानी कि जानबूझ के तो कोई ऐसा नहीं सोचता, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट और जिन बातों की वजह से हमें दर्द या तकलीफ मिलती है उन बातों के बारे में दिल और दिमाग ज़्यादा सोचते हैं और यही वजह होती है हमारे दुख की। और यहाँ पे यही हो रहा है जो हो चुका है, यानी कि अगर बहस हो चुकी है, अगर कुछ बखेड़ा छोटा मोटा भी हुआ था या फिर थोड़ा सा सेपरेशन मिला था किसी ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, तो उन बातों के बारे में ये ज़्यादा सोच रहे हैं और उसी बात को लेके इन्हें तकलीफ हो रही है और शायद उसी बात के लिए ये माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। लेकिन इस एनर्जी से उन्हें बाहर निकलना राइट नाउ ज़रूरी है और शायद इसीलिए इन्हें आपसे बात करना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट है न्यू बिगनिंग, अ फ्रेश न्यू स्टार्ट विल कम। तो इन्हें एक ज़िंदगी की नई शुरुआत आपके साथ करनी है, ये तो हमने देखा ही, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया था। और इसी फ्रेश स्टार्ट के लिए अगर बातचीत बंद है तो वो बातचीत शुरू करनी पड़ेगी, एक नई शुरुआत तो करनी पड़ेगी। और ये शुरुआत अगर आप नहीं कर रहे या नहीं कर रही तो इन्हें लग रहा है कि इन्हें ही सामने से आपको अप्रोच करना पड़ेगा, यानी कि अगर कम्युनिकेशन बंद है तो इन्हें लग रहा है कि इन्हें ही वो दरवाजे पे नॉक करना पड़ेगा कि लेट्स टॉक वंस अगेन। और फाइनल कार्ड है नथिंग टू वरी अबाउट, इट ऑल इज़ वेल, यू नीड नॉट फियर। तो ये कार्ड यही बताता है कि इस पर्सन को दिल से तो ये फील हो रहा है कि आप अगर सच में इनके ट्विन फ्लेम काउंटर पार्ट है तो इन्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है और डरने की तो कोई बात ही नहीं है। मतलब दूरियां वगैरह आती रहती है, सेपरेशन आता है, कुछ बातें होती है जिसकी वजह से हम कई बार ऐसे दौराहे पे जाके पहुंच जाते हैं कि लगता है कि आगे रास्ता ही नहीं है, लेकिन अचानक से वहां से सोल्यूशन मिल जाता है। यही तो होता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन। और ये कनेक्शन अगर वो आपके पर्सन आपके साथ फील करते रहते हैं तो उन्हें पता है कि चाहे कितना भी क्यों ना हो जाए, जैसे यहाँ पे ये सिंबल है इन्फिनिटी, वैसे घूम घूम के आप दोनों को एक दूसरे से वापस कनेक्ट होना ही है, क्योंकि ये आफ्टर ऑल कनेक्शन है प्यार का, जैसे यहाँ पे एक छोटा सा हार्ट है। तो इसी रीडिंग के साथ मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।